हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लेटेक्स के अंदर कमेंट्स कैसे कर सकते हैं और हम कमेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो कमेंट्स करने के लिए आप परसेंटेज सिंबल को यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज। इसके बाद आप जो भी लिखोगे पूरी लाइन में, जैसे मैंने लिखा, इसके बाद आप जो भी लिखते हो परसेंटेज सिंबल के बाद आप जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, लेटेक्स इसे इग्नोर करता है। रिकम्पाइल करने के बाद आपको यहाँ पे शो नहीं होगा ये टेक्स्ट, तो इसे हम कमेंट बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। इससे आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इससे अपने डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कहाँ पे क्या काम किया हुआ है, या फिर इससे आप कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आप टू डू नोट पुट कर सकते हो इससे, या फिर आप कोई एरर डिटेक्ट कर सकते हो इसकी हेल्प से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यूज पैकेज ग्राफिक्स, तो आप इस पैकेज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया परसेंटेज, मैंने लिखा, तो देखो मैंने इस पैकेज को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। दिस पैकेज इज रिक्वायर्ड फॉर इंसर्टिंग इमेजेस, तो आप ऐसे किसी कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो। रिकम्पाइल करने के बाद वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, तो आप ऐसे इससे अपना कोड एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैंने, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करी है, तो यहाँ पे आप इस कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने इसमें क्या किया है। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट लगा के लिखा, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा, दिस कोड इज फॉर इंसर्ट फिगर। ये फिगर को इंसर्ट करने के लिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें कि आपने कहाँ पे क्या किया है। जैसे मैंने बैक स्लैश सेंटरिंग, अब इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया है कि बैक स्लैश सेंटरिंग जो है, इसको हमने फिगर को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो आप ऐसे अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप यहाँ पे कैप्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप लेबल्स को, आप अपने पूरे कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कोई टू डू नोट छोड़ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा नोट, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे छोड़ दी कि नोट छोड़ दिया कि इम्प्रूव योर टाइटल। तो देखो रिकम्पाइल करने के बाद वो आपको यहाँ पे नहीं शो होगा, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। आप इससे कोई नोट छोड़ सकते हो, आप इससे कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो कि, तो जैसे आप इससे कुछ पूछ भी सकते हो, या फिर आप कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, या फिर आप चेक करने के लिए भी बोल सकते हो अपने कोड को जिसके साथ आप शेयर करोगे, या फिर आप खुद के लिए भी नोट्स यहाँ पे छोड़ सकते हो कि आपको, आप अगर आपको याद नहीं है कि आपने कहाँ पे क्या किया है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप खुद के लिए भी नोट्स छोड़ सकते हो। ऐसे हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं। आप इससे एरर भी डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी, तो देखो इससे हमारे पास एरर आ रहा है रिकम्पाइल करने पे। तो देखो इससे एरर आ रहा है। तो जैसे अगर आपने किसी के पास अपना कोड शेयर किया हो, प्रोजेक्ट शेयर किया हो, या फिर किसी और ने आपके पास शेयर किया हो, तो आप यहाँ पे उसको कमेंट करके लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कमेंट करके लिखा, रिमूव दिस एक्स्ट्रा ब्रैकेट,
तो आप ऐसे कमेंट करके एरर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में एरर है तो आप इसे करेक्ट कर लो। तो आप ऐसे कमेंट्स छोड़ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज इससे आप इसको खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में नहीं पता चल रहा कि आपकी कौन सी लाइन में आपके पास एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको कमेंट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने इसे कमेंट किया, देन रिकम्पाइल। तो देखो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, तो मुझे पता लग गया है कि इसी लाइन में मेरे पास एरर था, तो मुझे इसी को करेक्ट करना है। तो मैं इसको चेक करूंगी इस लाइन को। तो ऐसे आप अपने किसी कोड को भी चेक कर सकते हो, या अगर आप किसी और के पास अपने डॉक्यूमेंट को भेजते हो तो वो भी आपका एरर करेक्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। आप इससे कोई कोड को चेक भी कर सकते हो। जैसे आपको डिफरेंट वर्जन होते हैं कोड के, आपको वो चेक करने हैं। जैसे यहाँ पे है, मैंने लिखा है \डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, तो ये आर्टिकल में है। अगर आपको चेक करना है कि ये रिपोर्ट में कैसे शो होगा, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर सकते हो, और आप यहाँ पे लिखोगे, तो मैंने यहाँ लिखा रिपोर्ट, देन रिकम्पाइल। तो देखो रिपोर्ट के केस में ये ऐसे शो हो रहा है क्योंकि मैंने आर्टिकल को कमेंट कर दिया। तो आप ऐसे अपना कोड के अलग अलग वर्जन को भी चेक कर सकते हो, आप इसे भी कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, और कोई और कोड भी आप चेक कर सकते हो, और आप इसको अनकमेंट भी कर सकते हो जब भी आपका मन करे। तो देखो ऐसे कमेंट्स वर्क करता है लेटेक्स के अंदर। आप इसको अनकमेंट करते ही आपका टेक्स्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगा, रिकम्पाइल करते ही। तो देखो अब यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, मैंने परसेंटेज सिंबल यहाँ से हटा दिया। तो ऐसे आप कमेंट्स को यूज़ करते हो, इससे हम एरर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई और भी जिसके पास आप अपना कोड शेयर कर रहे हो, वो आपसे कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, या फिर आप भी पुट कर सकते हो। आप अपने लिए भी कोई नोट छोड़ सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं लेटेक्स के अंदर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।